गुड मॉर्निंग। आज हम अपने शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई कार्यपत्रक 85 पर चर्चा करेंगे। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी और 12/2/2021। और आज का जो उप विषय है वो है पठित गद्यांश। नाम से ही समझ आ रहा है, पठित जो हमने पढ़ा हुआ है हमारी पाठ्य पुस्तक से। पठित गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये इसका निर्देश और हमें इसको पढ़ना है। ये हमारे बाल गोविंद भगत से लिया गया है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं इसके लेखक। चलिए देखते हैं। बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। हम इसको भी पढ़ते जाएंगे, साथ साथ एक एक दो क्वेश्चंस देखते जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आ गया, उसका आंसर फटाफट मिल जाएगा। कबीर को साहब मानते थे। अब जैसे हम ये पढ़ रहे हैं तो पहला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत ने किसको अपना साहब माना है? तो आंसर हमारा है कबीर को। आंसर हमारा है फर्स्ट, कबीर को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी चारित्रिक विशेषताएं बाल गोविंद भगत की नहीं है, ये हमने देखना है। हम देखते हैं। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, हैरानी होती, आश्चर्य होता। यहाँ हमारा पांचवा जो क्वेश्चन है वो बात कर रहा है, कुतूहल शब्द का अर्थ है आश्चर्य। कलाबाजी नहीं है, कम बोलना नहीं है, निरंकुश नहीं है, हैरानी आश्चर्य दोनों एक ही बात है। तो हमारा आंसर मिल गए 2। और साहब का दरबार से आश्रय, लेखक बाल गोविंद भगत की किस बात प्रमुख था, ये सब हम देखते हैं जो अभी आएंगे। कभी वो दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वो गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। तो इससे पहले जो हमने देखा, उनके घर से 4 कोस दूर था और कबीरपंथी मठ से मतलब है दरबार। तो यहाँ है प्रश्न नंबर 3, साहब का दरबार से आश्रय, मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं, राजमहल भी नहीं। यहाँ इन्होंने सीधे सीधे आंसर दे दिया, कबीरपंथी मठ से मतलब। तो कबीरपंथी मठ। इस तरह से हमारे 3 सवाल सॉल्व हो गए हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते पढ़ते ही हो गए। नेक्स्ट है, वे दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। इन सबके ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलता। तो चौथा क्वेश्चन, लेखक बाल गोविंद भगत की किस बात पर मुग्ध था? उनके मधुर गान पर। और नेक्स्ट, कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव होते। इस तरह से हमारा दूसरा सवाल बच गया है। कबीर की कौन सी चारित्रिक विशेषताएं, निम्नलिखित में से कौन सी चारित्रिक विशेषताएं बाल गोविंद भगत की नहीं है? तो गृहस्थ भी थे, साधु भी थे, लचीला व्यवहार नहीं था, सत्यवादी भी थे। तो लचीला व्यवहार आएगा नहीं है। ये हमारा आज का गद्यांश है। थैंक यू, धन्यवाद।